Hi everyone, good evening once again. Welcome to another lecture of physics. So what we covered in previous session was image formation in convex mirror in case of concave mirror, and we went through different cases where we could see in some cases image form was virtual, in some cases image form was real, right? So not what we'll do is we won't derive mirror formula, we'll just use it as it is, and we already know the Cartesian system, how to use values. So we'll just try to solve a couple of problems based on mirror formula, based on magnification and other things. So let's just have a look at mirror formula. तो मिरर फॉर्मूला में क्या ऑब्वियसली इसका जियोमेट्री बेस्ड डिजाइन है. आप एक जियोमेट्री बनाएंगे, उसमें लाइंस वगैरह ड्रॉ करेंगे एंड यू विल डू सम जियोमेट्री इक्वेशंस. थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ता है एंड ऑब्वियसली यू विल हैव टू यूज अप्रॉक्सीमेशन, है ना, नॉट टू मेंशन. और वो अप्रॉक्सीमेशन यूज करके you get a relation which is a very simple one, 1 over v plus 1 over u equals to 1 over f. ठीक है. Now what exactly is v, u and f, so that we'll understand. For that we need to draw a mirror. So let's say we have a concave mirror. Okay, so this formula is applicable for both mirror. Concave mirror में भी चलेगा ये और convex mirror में भी चलेगा. So let's say ये mirror है, this is your pole, this is center of curvature, this is principal focus. ठीक है. एंड आपने अगर कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपने रखा है, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से लाइट गया और वो कहीं पर मान लो इस तरह से यहाँ पर अगर आता है, ठीक है, अनलेस से यहाँ पर इमेज आपका बनता है. ठीक है. सो वी, यू एंड एफ ये एक्चुअली क्या आपके कोऑर्डिनेट वैल्यूज है. मतलब आपको ये जो वैल्यूज रखना है, यू इज नॉट लाइक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस वगैरह से डील नहीं करना, आप कोऑर्डिनेट से डील करें. तो व्हेनेवर यू विल बी यूजिंग वैल्यू ऑफ यू, वी एंड एफ, आपको ऐसे सोचना है कि इसका पोजीशन, है ना, लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पर है. ठीक है. फॉर एग्जांपल दिस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है ना, दिस विल गिव अस यू. ठीक है. इमेज का कोऑर्डिनेट विल गिव अस वी, प्रिंसिपल फोकस का कोऑर्डिनेट विल गिव अस एफ. ठीक है. और हमें उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस सिंबल को यूज करना है. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. एंड जब भी इस फॉर्मूला में है ना यू वी एफ के अननोन है, तो जब भी आपको अगर कोई वैल्यूज गिवन है या फिर डायग्राम में अगर आप देखकर पता लगा सकते हो कि 10 सेंटीमीटर लिखना है या 20 सेंटीमीटर लिखना है, तो विल ऑलवेज यूज इट विथ साइन, है ना. जो कार्टेशियन सिस्टम था हमारा, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें वैल्यूज को पुट करना है. कभी भी सिंपली 10 20 रख के इससे आंसर की उम्मीद बिल्कुल मत करना. वहां पे क्या होगा, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होता है. ठीक. There is one more term, magnification, जो हम लोगों ने पहले देखा था. To be precise, it's called lateral magnification. और मैग्निफिकेशन का लॉजिक बहुत सिंपल है. सिंपली कि आपका जो इमेज बना है उसका साइज और जो ऑब्जेक्ट था उसके साइज के बीच में क्या रेशियो है. इट इज सिंपली रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, एंड इसमें आपको डिवाइड करना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. विच मीन्स बेसिकली आप ये फाइंड करने का है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. नाउ अगेन हाइट ऑफ इमेज जो होगा या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या है, आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे देख रहे हैं, तो वहां भी क्या है, अगर ऊपर है तो पॉजिटिव है, नीचे है तो नेगेटिव है, राइट. तो वहां भी आपको विथ साइन सोचना है. ठीक है. एंड दिस मैथमेटिकली comes out to be equal to minus v over u. Again ये फॉर्मूला भी जो बनाया है हम लोगों ने वो भी अप्रॉक्सीमेशन है. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी वहां से कन्वर्ट होके आ रहा है माइनस v over u, विच मीन सब कुछ में अप्रॉक्सीमेशन है. ठीक है. एंड क्या अप्रॉक्सीमेशन है कि आपका जो भी लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज से पास होना चाहिए, तब ये सब फॉर्मूलाज आप कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं. अदरवाइज आपके साथ कभी भी धोखा हो सकता है. एंड देयर इज नॉट मच यू कैन डू. उसको अवॉइड करने के लिए आप एक्चुअली कुछ कर नहीं सकते. Somebody wants to convert minus v over u को in some other form, they can do that. यहाँ ये फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ से किसी को नहीं पसंद आ रहा है 1 over u, यहाँ पे जैसे 1 over u है आपके पास, 1 over u नहीं आपको पसंद आ रहा है, आप यहाँ 1 over u की जगह यहाँ से 1 over f minus 1 over v लिख सकते हैं. मतलब आपको अगर कुछ नहीं पसंद है तो you can always change it, that doesn't matter. But the basic funda is height of image divided by height of object. That is what is called magnification. And mathematically it comes out to equal to minus v over u. And उसको आप अलग अलग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील. ठीक है.
इसको फटाफट नोट करो, विल जस्ट गो थ्रू सम प्रॉब्लम्स एंड सी कैसे उसमें अप्लाई करना है फास्ट। We'll just write couple more points regarding of lateral magnification, ठीक है। So we'll just make a chart here छोटा सा। तो सपोज अगर आपका मैग्निफिकेशन का वैल्यू बेसिकली रेशियो था, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, इसका मतलब बेसिकली पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब जो है इमेज वो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सो इट मींस वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है, ठीक है, विच मीन्स आपके पास जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड है ना, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे, मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है तो उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, बट जो भी होगा साइज इमेज का बड़ा होगा, सो इट विल बी मैग्निफाइड इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। और अगर आपका मैग्नीट्यूड मैग्निफिकेशन का लेस देन 1 है, विच मीन्स साइज इमेज का छोटा होगा, वो सीधा भी हो सकता है उल्टा भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर, बट यस साइज इमेज का डेफिनेटली छोटा होगा, सो डिमिनिश्ड इमेज आपका बनेगा। और अगर आपका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1 है, इसका मतलब सेम साइज का इमेज बना है। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। डेरिवेशन सुना बोर्ड बुक्स जो रहेंगे उसमें आपको दिख जाए कहीं ना कहीं। किड्स को फास्ट नोट करो, प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। ठीक है, सो आई गेस सारे बच्चों ने नोट कर लिया। ये फॉर्मूला को एक बार ध्यान से देखना है, 1/v प्लस 1/u है, ठीक है, बीच में प्लस साइन है और यहाँ पर माइनस साइन है, काइंड ऑफ उल्टा रिलेशन है, ये बस माइंड में याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। एंड व्हाई एम आई टेलिंग यू इज बिकॉज जब आप लेंस के लिए इसी तरह का फॉर्मूला देखेंगे फिर से, तो वहां पर आपके साथ धोखा होगा, और यहाँ पर प्लस नहीं होकर यहाँ पे माइनस आता है, और यहाँ माइनस नहीं होकर यहाँ प्लस आता है, ठीक है। सो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू रिमेंबर अगर आपने यहाँ पे पहले से अटेंशन दे रखा हो कि ओके मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस आएगा एंड मैग्निफिकेशन वाले में माइनस आता है, ठीक है, तो हमें वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, राइट। मैं प्रॉब्लम लैंग्वेज के साथ ही लिख देता हूँ, है ना, सो दैट विल बी इजियर फॉर यू टू डील विद डिटेल्स, है ना, सेंटेंस वाइज। अदरवाइज अगर मैंने डायग्राम बना दिया और उसमें सारा इन्फॉर्मेशन लिख दिया, इट्स नॉट इजियर टू जस्ट पुट वैल्यूज एंड सॉल्व द इक्वेशन। इसको सॉल्व करो, सब लोग ट्राई करो। सिंपली फाइंड एम लिख दिया मैंने, बेसिकली मींस लैटरल मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है एंड तभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करना है, ठीक है। डायग्राम पहले बनाओ और जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लैंग्वेज के फॉर्म में आपको दे रखा है उसको आप डायग्राम वाइज कन्वर्ट करो, एंड फास्ट बताओ कि क्या रिजल्ट आ रहा है।
+4 में किसी बच्चे ने आंसर दिया है +4, चीज रॉन्ग। फिर से ट्राई करो। सबसे पहले डायग्राम बनवाना। क्वेश्चन कितना भी छोटा हो ना, आपको हमेशा डायग्राम बनाना है, इसमें डायग्राम के बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करता हूँ, लेट्स सी। सो ये एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका, कॉनकेव मिरर मैंने इस तरह से रख दिया, इसका मतलब लाइट जो है लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा। ठीक है, और यहाँ कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे कहीं पर प्रिंसिपल फोकस होगा, ये पोल पी होगा। क्या लिखा है? एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप क्या लिखेंगे? यू वोंट सिंपली राइट 20, यू राइट प्लस -20 सेंटीमीटर। वाई माइनस? बिकॉज पोल से सारा मेजरमेंट होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिखना पड़ेगा? -20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अगर मुझे फोकल लेंथ रिक्वायर्ड है ना, तो हम लोग क्या लिखें? r/2। ये कल ही आई थिंक हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ के इक्वल आता है फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड, लेंथ आई मीन। सो लेंथ तो 10 सेंटीमीटर का हाफ, 20 सेंटीमीटर का हाफ 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। बट अगेन माइनस साइन के साथ ही आप लिखोगे, वाई? बिकॉज जिस साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसी साइड में आपका प्रिंसिपल फोकस है, राइट। सो इट विल बी -10 सेंटीमीटर। तो हमें एफ का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है? ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, है ना। तो पोल से 15 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना है, पोल और फोकस के बीच में कितना गैप है? 10 सेंटीमीटर का। लेकिन पोल से आप 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर होगा, है ना। तभी ये क्या होगा? ये लेंथ हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर और ये लेंथ कितना हो गया आपका? 10 सेंटीमीटर, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमें ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग? -15 सेंटीमीटर। वाई -15? वाई माइनस साइन? बिकॉज लेफ्ट साइड में आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एज पर क्वेश्चन। अब हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो नाउ वी कैन से कि 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f होता है। देयरफॉर 1/v का वैल्यू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। इसमें आप आराम से वैल्यू डाल दो और पेशेंस के साथ इसमें आपको कैलकुलेशन करना है ना। मैंने जो इन्फॉर्मेशन लिखा है सारा सेंटीमीटर में, तो बाय डिफॉल्ट जो भी रिजल्ट हमारे पास मिलेगा वो सेंटीमीटर में होगा। इसमें देख लो कितना हो जाएगा ये एलसीएम लेकर, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से v का वैल्यू आपको मिल जाएगा -10 इंटू 15/15 -10। सो आई गेस ये करेक्ट है। ये कितना हो गया आपका? 5, 5 या 15 -30 सेंटीमीटर आया। -30 सेंटीमीटर आया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने गैप पर है आपका? 20 सेंटीमीटर। डायग्राम में हमें सारा इन्फॉर्मेशन बाद में बनाना भी है ना। देखो आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं, जब तक आप डायग्राम से खेलना स्टार्ट नहीं करेंगे आपको बहुत डिफिकल्टी होने वाला। तो इमेज क्या है? -30, माइनस साइन मतलब पोल के लेफ्ट बना है, ठीक। एंड 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो 20 तो यहीं पर खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब 30, यानी इमेज क्या आपका यहाँ पर बन है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को समझ में आ गई कि इमेज एग्जैक्टली कहाँ पर बनता है। मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या था? -v/u। वैल्यूज कैसे रखने? विथ साइन। सो -v क्या रखेंगे हम लोग? -30 सेंटीमीटर। u क्या रखेंगे हम लोग? -15 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये कटपिट के कितना आ जाएगा आपका? -2 आ जाएगा, ठीक है। -2 का मतलब क्या हुआ? इन्वर्टेड इमेज बनेगा, है ना। -2 नेगेटिव साइन मतलब रियल इमेज बनेगा, है ना। और 2 का मतलब क्या? और डबल साइज का बनेगा। तो अगर इसका फोटो बनाए हम लोग तो ऐसे होना चाहिए ना। मान लो ऑब्जेक्ट लेट्स से इस साइज का है ना, इस तरह से मान लो अगर ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो इमेज क्या करना है आपको? डबल साइज का। मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, आई को थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूँ। इमेज आपको इस तरह को देखने को मिलेगा, डबल साइज का। So, इस तरह ये आपका इमेज, ठीक है। सो नोट करो किड्स फर्स्ट।
ठीक है, सो आई गेस सारे बच्चों ने नोट कर लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सी इफ वी कैन सॉल्व इट करेक्टली। सर आज क्यों किस आवाज आ रही है अभी? एक्चुअली कुछ बोला नहीं मैंने, बट स्टिल आवाज आ रही। क्लियर है ना साउंड? ओके, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं पहले। Question says an image of candle on screen is formed to be double its size when the candle is shifted by a distance of 5 centimeter. लेकिन किधर शिफ्ट किया है ये नहीं पता। Then the image formed oh sorry not formed, then the image becomes triple its size. आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, ठीक है, ट्राई करो सब लोग। आराम से फाइंड करो। सर आप बताओ। सर क्वेश्चन के लैंग्वेज में डाउट था, इसमें बोला कि इमेज बिकम्स ट्रिपल इट्स साइज। सर ट्रिपल किसका साइज, इमेज का या बाद में जो पहले जो ऑब्जेक्ट था उसका? जो ऑब्जेक्ट था ना, ऑब्जेक्ट का ट्रिपल हो गया, इमेज ओके सर। लेटेस्ट वाला है। सर इरेक्ट की इन्वर्टेड, सॉरी इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? स्क्रीन पे बन रहा है, रियल इमेज है। हाँ स्क्रीन पे बना, करेक्ट। तो स्क्रीन दे हैव मेंशन, तो रियल इमेज बनेगा, मतलब आपका इन्वर्टेड इमेज बनेगा।
स्क्रीन पे बनने का मतलब होता है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो जाके कहीं पर मिल रही है एक्चुअली में, ठीक है। और जहाँ पे मिल रही है, अगर आप वहाँ पे व्हाइट पर्दा या फिर व्हाइट वॉल रखोगे तो वहाँ पे पिक्चर आपको बना हुआ दिखेगा, ठीक है, विच मीन्स रियल इमेज की बात करें। ओके, सो आ गया। किसी का रिजल्ट आया या फिर नहीं आया? ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। अब यहाँ पे क्या है, वैल्यूज हमें नहीं पता है एग्जैक्टली, ठीक है। सो लेट्स से अगर हम लोग फर्स्ट केस में लिखते हैं मैग्निफिकेशन, है ना, और माइनस वी ओवर यू लिखने की जगह हम लोग एक काम कर लेते हैं, फोकल लेंथ के टर्म्स में बात कर लेते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ के टर्म्स में हम लोग चीजों को देख लेते हैं। तो रेदर देन माइनस वी ओवर यू लिखने के ना, ये फॉर्मूला था, है ना, बट आप क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। तो माइनस वी ओवर नहीं लिख के आप क्या करो, इसमें से v को हटा दो, है ना, वो जो फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/, वहां से आपको हटा दो, तो ये फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा f/f माइनस u, ठीक है। क्यों हम लोगों ने फॉर्मूला को कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज इमेज से किसी को एक्चुअली कोई मतलब नहीं है, पूरे क्वेश्चन में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इमेज का लोकेशन क्या है वो जानने में। सो दैट इज गुड फॉर अस, एंड हमें रिक्वायरमेंट जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर r फाइंड करना। हेलो। तो हम लोगों ने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, f और u के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि u के बारे में तो एनीवेज डिस्कशन में दिया हुआ है और f इज समथिंग व्हिच वी नीड। तो फर्स्ट ये फॉर्मूला यूज हो गया। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, मैग्निफिकेशन जो है वो डबल हो गया ना, इमेज ऑब्जेक्ट का डबल है, राइट, एंड सो विल राइट -2, व्हाई माइनस साइन, बिकॉज रियल इमेज बन रहा है, और f/f माइनस u, है ना, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, दिस विल बिकम योर इक्वेशन 1, क्योंकि हमें वैल्यूज ही नहीं पता, ठीक है। सेकेंड केस में क्या कर रहे हैं, आप शिफ्टिंग कर रहे हैं, राइट, सो आफ्टर शिफ्टिंग, हालांकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि आपको किधर शिफ्ट करना है, ठीक है, आप पीछे शिफ्ट कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर या फिर आप आगे की डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। सो विल राइट -3 मैग्निफिकेशन का वैल्यू, व्हाई -3, बिकॉज ट्रिपल हो जा रहा है साइज, एंड अगेन रियल इमेज ही हम लोग बात कर रहे हैं, सो विल राइट f/f माइनस, ठीक है। अब ये यहाँ पे u नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे क्या लिखना है, u+5 लिख देना है, ठीक है। इफ somebody wants to write u-5 you can do that, ठीक है, आप u-5 करके देख लो, ठीक है, बट देयर गुड चांसेस कि आपको रिजल्ट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि सॉल्व करके आपको u का वैल्यू क्या मिल रहा है, ठीक है। इफ इट मेक सेंस
देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब दैट वाज नॉट द डिजायर्ड पार्ट, है ना। बट आइडियली क्या होना चाहिए, आपको या तो क्वेश्चन को बताया होना चाहिए कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब राइट डायरेक्शन में आप शिफ्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर आपको स्मार्टली गेस करना पड़ेगा ये सोच के, जो ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन ने मेंशन किया वो सोच के आपको स्मार्टली गेस करना पड़ेगा कि ओके मैं किधर शिफ्ट करूं कि मेरा मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है वो बढ़ना चाहिए। समझना नहीं बात, क्योंकि डबल था अब ट्रिपल होने वाला है, तो अगर वैसे आप सोचोगे तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ऊपर का न्यूमैरेटर कांस्टेंट है, फिक्स है, डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर छोटा होता है तो ओवरऑल रेशियो क्या होगा, बड़ा आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं लेफ्ट में -3 लिख रहा हूं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेरा डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। डिनोमिनेटर कब छोटा होगा, जब जो पार्ट आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो पार्ट आपका बड़ा होगा, राइट। तो थोड़ा सा आप इस तरह से सोच के लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आ गया, राइट। आई थिंक यहां से हम लोग इसको आगे लेकर जा सकते हैं। सो मे बी व्हाट वी कैन डू इज, सपोज अगर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं होगा हम लोग को, राइट। सो व्हाट कैन वी डू, ऐसा कर लेते हैं, एफ का वैल्यू अगर उठा के हम लोग दूसरे में रख देते हैं तो कुछ हो सकता है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, यहां से आप ऐसे लिख सकते हैं कि एफ का जो वैल्यू हो गया वो -2 टाइम्स एफ माइनस यू हो गया, राइट। और हमें रिक्वायरमेंट क्या, वी जस्ट वांट टू कैलकुलेट एफ, तो मे बी कैन जस्ट रिमूव यू, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग यू लिख सकते हैं, दिस विल बिकम 3f ना इक्वल्स टू 2u, और u की जगह हम लोग लिख सकते हैं 3f/2। आप क्या करो, उसको इस इंफॉर्मेशन यूज करो, -3 विल बिकम f ओवर f माइनस, ठीक है, 3f/2 हो जाएगा ये, और -5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो विल गेट -3f, है ना, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 9f/2 प्लस 15 इक्वल्स टू f आ गया, ठीक है। तो वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें, दिस विल बिकम 4f माइनस 9f/2 इक्वल्स टू 15, है ना, 4 तो 8 हो गया ये आपका, 8 और ये, सो -f/2 का वैल्यू 15 आ जाएगा, विच मीन्स f का वैल्यू आ गया -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अजूमिंग सारी चीजें सेंटीमीटर में थी ऑलरेडी, हाँ करेक्ट, विच इज करेक्ट, सारा कुछ सेंटीमीटर में चल रहा था। तो क्या ये करेक्ट है, क्या ये जो फाइंड किया हम लोगों ने, डज इट मेक सेंस? तो इट मेक सेंस, बिकॉज एफ का वैल्यू नेगेटिव में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्केव लेंस है, और कॉन्केव लेंस को जब आप राइट साइड में रखते हो और लेफ्ट से लाइट आता है तो आपका प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड में होता है, तो नेगेटिव तो आना चाहिए था, ठीक है। एंड 30 सेंटीमीटर आ गया, सो व्हाट अबाउट आर, आर क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ का डबल हो जाएगा, दिस विल बिकम -60 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट करो किड्स फास्ट। Give me 1 minute, okay?
Okay, awesome. So I guess everyone has noted it. Next question देखते हैं, उसमें try करो सब लोग. Question says the distance between a real object and its image in a concave mirror of focal length 12 centimeter is 32 centimeter. ठीक है. We need to find the image, I mean size of image if the object size is 1 centimeter. ठीक है. ट्राई करो इस क्वेश्चन को समझो.